ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि दुर्गमचलमणोगं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुरो निर्मो सुविकेली भणिदम नमः समय साराय शालभूत्या चकाशते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे। समय सार जी निर्गराधिकार 205 गाथा अपनी चली थी। इस 205 गाथा में आचार्य देव ने जो एक परमार्थ पद है, जब तक जीव को अपने उस परमार्थ पद ज्ञान स्वरूप आत्मा का बोध नहीं होता है, उसका आश्रय नहीं करता है, तब तक ये जीव चतुर्गति का पात्र बना रह करके निरंतर मोह राग द्वेष करता हुआ आकुलता का पात्र बना रहता है। तो यहाँ आचार्य देव वो आत्मा का जो एक ज्ञान स्वरूप पद है वो कैसे ग्रहण किया जाए उसकी विधि बतला रहे यहाँ पर कि जो ज्ञान है वो अनादिकाल से अपने जो मति सुत आदि उस ज्ञान के भेद हैं, पर्याय में जो गेयों के निमित्त से अनेक प्रकार के जानपने में भेद पड़ती हैं, जब उन भेदों को एक ज्ञान पद में अभेद करके और जब वो सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा का लक्ष्य करता है तो उसे अपने उस ज्ञान में निर्विकल्प होकर अपने वो आत्म पद ज्ञान स्वरूप चैतन्य पद उसका निर्विकल्प अनुभव होता है और उसी समय फिर आत्म प्रतीति होती है और गुणस्थान प्रमाण जितनी स्थिरता हुई उतना उसको चारित्र प्रकट हो जाता है। ऐसा उसके जीवन में रत्नत्रय अभेद रूप से मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है। जब तक ये विधि जीवन में नहीं अपनाता है तब तक वो भले ही क्षयोपम ज्ञान में 11 अंग 9 पूर्व तक का धारणा ज्ञान कर ले और बाहर में चाहे वो साधु बन करके 28 गुणों का निर्दोष पालन करता रहे, परंतु अपने उस ज्ञान स्वरूप एक पद को अनुभव किए बिना उसके जीवन में शांति की गंध नहीं आती, वो धर्मात्मा नहीं बन पाता, वो सुख के मार्ग पर नहीं चल पाता। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे कि मात्र परलक्षी विकल्पात्मक ज्ञान कार्यकारी नहीं है। समझने के लिए सविकल्प ज्ञान में निर्णय तो किया जाता है, अपने स्वरूप का, पररूप का, स्वभाव का, व्यभाव का, भेद का, अभेद का, सबका जैसा है वैसा आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के सानिध्य से उसका अनुभव तो किया जाता है, उसका विचार तो किया जाता है, निर्णय तो किया जाता है, परंतु अनुभव करने के लिए इन सारे विकल्पों को गौण करके, पर को गौण करके, पराश्रित भावों को गौण करके, ज्ञान के भेदों को गौण करके एक अभेद ज्ञान स्वरूप आत्मा का अंदर में निर्विकल्प होकर अनुभव किया जाता है। और जब वो अनुभव हो जाता है तभी साथ में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। आत्मा का अनुभव हो जाने पर लक्षण क्या है
ज्ञानानंद सुधारस उमगे। ज्ञान, आत्मज्ञान के साथ साथ अतीन्द्रिय आनंद, वो उसका लक्षण है। तो जब तक ऐसा अतीन्द्रिय आनंद पूर्वक आत्मा का अनुभव नहीं होता, तब तक ये जीव सच्चे अर्थों में धर्मात्मा नहीं बन पाता। और क्रम से पुरुषी एक पद का निश्चय व्यवहार का सुमेल बनाकर स्वरूप की उत्कृष्ट लीनता पूर्वक पूर्ण वीतराग दशा जो क्रम से प्राप्त की जाती है, वो भी जीवन में प्रकट नहीं होती। इसलिए यहाँ पर अपने लिए स्वरूप अनुभव करने की विधि बताई जा रही है कि तुम्हारा जो मूल स्वरूप है उसको कैसे अनुभव किया जाए। तो अभी 205 गाथा में अपन ने गाथार्थ, टीका अमृतचंद्राचार्य की और एक कलश आचार्य अमृतचंद देव का, उसके माध्यम से अपन ने चर्चा की थी। अब आचार्य जयसेन स्वामी के माध्यम से उस तात्पर्य वृत्ति में भी उस विषय को अपन समझते हैं। तो देखिए 405 पेज पर उस विषय को लिया हुआ है। यहाँ से आगे 8 गाथा पर्यंत उस ही परमार्थ पद का प्रकाशक जो यह ज्ञान गुण है उसका सामान्य कथन करते हैं। क्या करेंगे अब आगे 8 गाथा पर्यंत? अब जो परमार्थ पद का प्रकाशक, अपने उस आत्मा को प्रकाशित करने वाला जो ज्ञान सामान्य है, ज्ञान गुण है और उसका जो सामान्यपना है, माने जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं में एक ज्ञान को दिखाया जा रहा है यहाँ 8 गाथा पर्यंत। और उस ज्ञान में ही अभेद होके अनुभूति करके फिर मोक्ष मार्ग की सिद्धि की जाती है। तो देखिए उसको इस 205 गाथा में आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं। अब मति आदि 5 ज्ञान के अभेद रूप साक्षात मोक्ष का कारणभूत जो परमात्म पद है, उस पद को शुद्धात्मानुभूति रहित व्रत तपस्रण आदि काय क्लेश करने वाले भी स्वास्थ्य संवेदन ज्ञान गुण बिना प्राप्त नहीं करते हैं। क्या कह रहे आचार्य देव के जीव ने अनेकों बार, अनंतों बार पंच परावर्तन में जो ज्ञानियों के साधना के साथ साथ जब तक पूर्ण उत्कृष्ट वीतराग दशा प्रकट नहीं हुई, तो जो 28 मूल गुण आदि का पालन है, पंच महाव्रत आदि का ग्रहण है, बाह्य तपस्रण आदि है, जीव ने अनंतों बार वो सब किया, परंतु उस परमात्म स्वरूप, उस परमात्म आत्मा की अनुभूति के बिना, क्या कह रही है कि उस परमात्म पद, उस पद को शुद्धात्मानुभूति रहे व्रत तपस्रण आदि काय क्लेश करने वाले भी, माने भी क्यों लगा रहे कि अन्य लोग तो इसको प्राप्त कर ही नहीं पाते, पंचांगनी तप तपने वाले और जो माने जो जैन धर्म से बाह्य लोग तपस्रण करते साधु के रूप में, तो उनको तो प्राप्त होना ही नहीं है। परंतु जैन मत में आकर के भी और जो साधकों के जीवन में व्यवहार आचरण पाया जाता है सहचर भूत में, उस सहचर भूत व्यवहार आचरण को उत्कृष्ट धारण करके भी जब तक जीव स्वसंवेदन स्वरूप का अनुभव नहीं करता उस पद का, तब तक वो मोक्ष ज्ञान स्वरूप उस मोक्ष पद से वो अनभिज्ञ रह करके मोक्ष मार्गी धर्मात्मा नहीं बन पाता है। तो ये बात यहाँ पर अपन को समझना चाहिए। ज्ञानियों ने अपन को बहुत सावधान किया है। मैंने श्रीमद जी ने तो ऐसा लिखा कि जो व्यक्ति अगर मान लीजिए बाह्य व्रतों में थोड़े बहुत जो अपने लिए सदाचार आदि के कार्य हैं, तो वो जीवन में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। लौकिक जीवन में भी राज विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्य नहीं पाए जाते, तीव्र अनंतानंदी की कसाय में होते हैं। तो जो व्यक्ति थोड़ा भी मंद कसाई है, नैतिक है, तो उसके जीवन में भी अनैतिक कार्य नहीं पाए जाते। तो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि भैया जो तुमने जो स्वरूप साधना के लिए उत्कृष्ट बाहर में जो मुनिव्रत आदि अंगीकार करके और जो स्वरूप की उत्कृष्ट साधना की जाती है, तो जो साधक सम्यक दृष्टि जीव हैं
वो चूंकि जब तक पूर्ण वीतराग दशा को नहीं पाते तब तक गुणस्थान प्रमाण छठवें सातवें गुणस्थान में स्वस्थान अप्रमत्त रह करके स्वसंवेदन ज्ञान पूर्वक अपनी उत्कृष्ट वीतरागता की साधना करते हैं। परंतु सात में जो सहचरभूत जो महाव्रत आदि का आचरण है उसको शुभ भाव जानते हैं, उसको व्यवहार धर्म समझते हैं, उसको परमार्थ धर्म नहीं जानते। और अज्ञानी क्या करता है, उसी को परमार्थ मान करके संतुष्ट हो जाता है और ऐसा अनंत बार मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रेव को जायो पेनज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। बहुत भ्रमित हो जाते हैं लोग। ऐसी क्षयोपम ज्ञान की बात है कि 11 अंग 9 पूर्व तक का क्षयोपम ज्ञान धारणा में धारण करके और अपने उस एकत्र विभक्त स्वसंवेदन आत्मा का न करते हुए क्षयोपम ज्ञान में ही अपने को ज्ञानी मान के कि अपन ने आत्मा का स्वरूप जान लिया, निश्चय व्यवहार समझ लिया और अपन बाहर में भी मान लीजिए मुनि बन गए तो धर्मात्मा तो है ही, निश्चय व्यवहार का दोनों का सुमेल। तो टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उभयाभासी का लक्षण दिया, तो उभयाभासी के लक्षण में दोनों चीज़ें दी हैं कि महाव्रत धारण किए हुए हो बाहर में और अंदर में क्षयोपम भी 11 अंग 9 पूर्व तक का हो। क्या होगा, तो कहते आज भी पापी है। अभी अपन ने पढ़ा था और महाव्रतों को धारण करने वाला प्रश्न उठाया था शिष्य ने कि साहब ये बताओ कि महाव्रतों को आप पाप कह रहे हो? तो कहते महाव्रतों को पाप नहीं कह रहे, उस महाव्रत में धर्म बुद्धि करना वो मिथ्यात्व का पाप, उसको पाप कह रहे हैं। क्या बता रहे हो, महाव्रत जो धारण है स्वभाव है वो तो व्यवहार से पुण्य है, उसी के कारण से 9 में ग्रेविक तक जाता है, पर साथ में मिथ्यात्व चल रहा है, उसमें धर्म बुद्धि चल रही है, उसको पाप कह रहे हैं। उस मिथ्यात्व को सप्त व्यसनों से भी बड़ा पाप कहा है। इसलिए जब तक जीव को ऐसा अविपरीत तत्वों का ज्ञान सिद्धांत नहीं होता, आचरण नहीं होता, तब तक उसके जीवन में भ्रांति चलती रहती है और उस भ्रांति के कारण से, आत्मभ्रांति के कारण से अंदर में शांति की गंध नहीं मिलती। मंद कसाय से उसको भ्रम तो हो जाता है कि हम धर्मात्मा हैं और हमें कोई तकलीफ नहीं है, पर वास्तव में मंद कसाय धर्म नहीं है। धर्म क्या है, निष्कसाय। पहले हमने चर्चा की थी ना कि वीतराग विज्ञान, तो वीतरागता का मतलब मंद कसाय नहीं, वीतराग माने कसाय रहित शुद्ध परिणति, और विज्ञान का मतलब क्षयोपम ज्ञान धारणा ज्ञान नहीं, स्वासंवेदन ज्ञान। वीतराग विज्ञान किसे कहना, स्वासंवेदन स्वानुभव रूप ज्ञान, और साथ में मंद कसाय नहीं, कसाय रहित शुद्ध परिणति, उसका नाम है वीतराग विज्ञान। तो लोगों को क्षयोपम ज्ञान और शुभ भाव और शुभ क्रिया में वो मान लेते धर्मात्मा। बहुत सजगता की जरूरत है भाई, मोक्ष मार्ग में बड़ा संतुलन की जरूरत है। एक तरफ शुभाशुभ भावों को वो एक खाते में डाल रहे हैं, दोनों संसार के कारण हैं। इसलिए कहते हैं पुण्य को तो पाप को तो पाप सारी दुनिया कहती है, पुण्य को भी पाप जानने वाले भी बिरले। तो पुण्य को भी पाप जानने वाले माने मतलब क्या हुआ, यहाँ व्यवहार से पुण्य पाप की समानता नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो परमार्थ से पुण्य पाप दोनों कसाय के भाव हैं और आत्मा के लिए आश्रय बंध रूप है। इसलिए बंध के कारण है, संसार के कारण है, उस अपेक्षा से उसको पुण्य पाप की समानता कर रहे हैं। और कोई स्वच्छंदाचारी साधक के जीवन में जो सहचरभूत स्वभाव हो गए हैं और उसको भी क्या है आचरण नहीं करेगा, जैसा पुण्य वैसे ही पाप, इसमें क्या अंतर है? तो वास्तव में वो भ्रम में है बहुत। साधक के जीवन में जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं हो जाती तब तक वो गुणस्थान प्रमाण पापों से बचकर शुभ प्रवृत्ति करते हुए भी उसमें धर्म बुद्धि नहीं होती। पाप को अशुभ जैसा पाप नहीं कह रहे हैं, पुण्य को अशुभ जैसा पाप नहीं कह रहे हैं,
यहाँ तो बंध की अपेक्षा, संसार की अपेक्षा उसको पाप कह रहे, पर व्यवहारिक दृष्टि से तो पाप पाप है, पुण्य पुण्य है, न तो 9 पदार्थ क्यों लिखते। तो पुण्य का भाव मंद कसाय रूप शुभ भाव है, पाप का भाव तीव्र कसाय रूप अशुभ भाव है। पाप में संकलेशता है, पुण्य में विशुद्धता है, पर शुद्धता तो निष्कसाय भाव में होती है, वो मोक्ष मार्ग धर्म है। ये अपन को समझना चाहिए। तो यहाँ पर ये आचार्य कह रहे कि देखो कि मति आदि 5 ज्ञान के अभेद रूप साक्षात मोक्ष का कारणभूत जो परमात्म पद है, उस पद को शुद्धात्मानुभूति रहित व्रत तपस्चरण आदि काय क्लेश करने वाले भी स्वास्थ्य संवेदन ज्ञान गुण बिना प्राप्त नहीं करते हैं, ऐसा कहते हैं। नाण गुणे ही विहीना एदंतु पदम बहुवी न लहंती। निर्विकार परमात्म तत्व की उपलब्धि लक्षण रूप ज्ञान गुण से रहित बहुत प्रकार के पुरुष भी शुद्धात्मा उपादेय है, ऐसी अनुभूति से रहित, ऐसे विकल्प मात्र से, विकल्प से नहीं, अपने को निर्विकार परमात्म तत्व रूप में ज्ञाता हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, एक रूप हूँ, परमात्मा स्वरूप हूँ, मात्र ऐसा विकल्प नहीं। क्या कह रहे हैं यहाँ? ऐसे परमात्म तत्व की उपलब्धि लक्षण रूप ज्ञान गुण से रहित बहुत प्रकार के पुरुष भी शुद्धात्मा उपादेय है, ऐसी अनुभूति से रहित। कैसे? ऐसे ज्ञान में निर्णय करके विकल्प वाली बात नहीं चल रही है। ऐसे अपने शुद्धात्मा की अभेद ज्ञान की परिणति में और श्रद्धान और चारित्र आदि की परिणति में अभेद होके जब तक अनुभव नहीं हो निर्विकल्प शुद्ध उपयोग रूप, तब तक वो क्या है, कहते हैं बहुत से पुरुष इस प्रकार से ऐसे आत्मा की अनुभूति रहित दुर्धर काय क्लेश आदि तपस्या करने वाला भी मति आदि 5 ज्ञानों के अभेद रूप साक्षात मोक्ष के कारण रूप स्वासंवेद, कैसा है वो पद, स्वानुभूत्या चकास्ते, स्वानुभूति से प्राप्त तत्व। जब तक उसकी ऐसी निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती तब तक उस ज्ञान की, उस एक पद की, अपने उस शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं होती। तो कहते हैं जो लोग ऐसे उस अनुभूति से रहते हैं, दुर्धर बाहर में काय क्लेश आदि तपस्या कर रहे हैं और मति ज्ञान आदि 5 ज्ञान के अभेद रूप मानो विशेषों में सामान्य रूप साक्षात मोक्ष के कारण, वो अपना एक रूप आत्मा क्या का कारण है, मोक्ष का कारण, उसी के अवलंबन से परिणति में मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि होती है। तो मोक्ष के कारण रूप ऐसा जो स्वासंवेद शुद्ध आत्मा की अनुभूति रूप लक्षण है जिसका, ऐसे इस पद को प्राप्त नहीं कर पाते। देखो कितना स्पष्ट और भ्रांति को दूर कर देने वाले ज्ञानियों के कथन है, कहीं व्यक्तियों को कोई भ्रम ना रहे, समझ रहे ना, और कोई न तो स्वच्छंदाचार हो न शुष्क ज्ञान में संतुष्ट हो। ज्ञानियों के जीवन में ज्ञान वैराग्य पाया जाता है, तो स्वसंवेदन ज्ञान और कसाय रहित वैराग, दोनों चीजें ज्ञानियों के जीवन में गुणस्थान प्रमाण पाई ही जाती हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं ऐसे जीव, कहते हैं अपने जब तक वो ऐसे स्वसंवेद शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप निज पद को प्राप्त नहीं करते, तम गिण्य, अब उसको कह रहे आचार्य यहाँ प्रेरणा कर रहे, तम गिण्य सुपद मेदम यदि इच्छसी कम परिमोखम। हे भव्य, हे भाई, अगर तुझे क्या चाहिए है, कर्म से मुक्त होने की इच्छा है, दुख से मुक्त होने की इच्छा है, आकुलता से मुक्त होने की इच्छा है, तो तू उस एक पद को ग्रहण कर। किससे कह रहे, जीव मात्र से कह रहे। जी त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयबंद, ताते दुखहारी सुखकार कहे सीख। ये गुरु अपन को दुख को दूर कर देने वाली, सुख को देने वाली एकमात्र उपाय, एक हुई त्रय काल में परमारथ को पंथ है।
और साधे इस परमार्थ को वह व्यवहार समंत। जिस व्यवहार से ऐसे अपने इस एक पद की सिद्धि ना हो वो व्यवहार व्यवहार ही नहीं। तो देखो भाई, अब आचार्य और कुछ नहीं कर सकते इससे ज्यादा। घोड़े को नदी में ले जा करके खड़ा किया जा सकता है, पर पानी तो ले जाने वाला पानी तो नहीं पिला सकता है। पानी क्या करना पड़ेगा? ऐसे ही आचार्यों ने तुम्हारे लिए आत्मा के स्वरूप के नजदीक ले जा करके खड़ा कर दिया। क्या कर दिया? आत्मा के स्वरूप के नजदीक ले जा करके तुम्हें खड़ा कर दिया। अब उस आत्मा का अनुभव कौन करेगा? ये तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं अपने ज्ञान में ऐसे उस स्वरूप को ग्रहण करके निर्विकल्प होकर अनुभव करना होगा। इसके अलावा और कोई उपाय किसी के पास है नहीं, भगवान के पास भी नहीं है, आचार्यों के कोई के पास नहीं है, ज्ञानियों के पास। वो तुम्हें बता सकते हैं, दर्शा सकते हैं, पर अनुभव तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को ही करना होगा, तभी काम बनेगा। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो उन्होंने अपना काम पूरा किया। अब जिम्मेदारी है दूसरे पक्ष की, लेखक की और वक्ता की जिम्मेदारी कितनी है? कि तुम्हें यथार्थ को समझाए, वस्तु स्वरूप को यथार्थ तुम्हारे सामने प्रस्तुत करे। श्रोताओं की जिम्मेदारी क्या है? वक्ता जो बात जिस तरीके से बताना चाह रहे हैं और जिस तरीके से तुम्हें अपना आत्मकल्याण करने की विधि है उसको समझकर उसी प्रकार से अपने जीवन में अंगीकार करें। तो ये 205 गाथा में आचार्य देव ने अपना जो साक्षात मोक्ष का कारणभूत ऐसा ज्ञान स्वरूप निज पद है, जो शुद्धात्मानुभूति से प्राप्त होता है, बाह्य की तपस्या आदि से नहीं, क्षयोपशम ज्ञान धारणा ज्ञान से नहीं, और किसी दूसरों के मात्र सानिध्य कर लेने से नहीं। साक्षात भगवान के पास भी अपन अनेकों बार गए होंगे, परंतु कोरे के कोरे रहे। क्यों? भगवान, इन्होंने जयसेनाचार्य देव ने लिखा है कि भगवान भी कोई समूषण में हथेली पर रख के आत्मा नहीं बताते। क्या करते हैं? वो भी दिव्य ध्वनि के माध्यम से तुम्हें संकेत करके बता के चले जाते। और हम भी तुम्हारे लिए ये जिनवाणी जो वचन हैं, इन वचनों के माध्यम से उसी स्वरूप को समझा रहे। तो ऐसा अंतर नहीं समझना कोई। तुम सोचो भैया समूषण में होते तो अरे साहब क्या वहाँ तो क्या होता। गए होंगे समूषण में कि नहीं? और अपन ने भगवान नहीं देखे कभी आज तक, भगवान के दर्शन नहीं किए। ऊपर ऊपर से ही अपन ने बाहर से समूषण के दर्शन कर लिए, ऊपर ऊपर से ही अपन ने भगवान को देख लिया। जो भगवान का मूल स्वरूप था भीतर समूषण में, जो भगवान विराजमान है अंदर, समूषण के बाहर नहीं। आज तक अपन ने उनके दर्शन नहीं किए, इसलिए मिथ्यात्व नहीं गला। क्या कह रहे? जो जानता अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से। अरहंत भगवान कोई शरीर की दशा नहीं है। अपन ने बाहर से देख लिया, अरे बढ़िया कितना कितना सुंदर समूषण है, कितना बढ़िया शरीर है, बढ़िया जो है देखो क्या बढ़िया इस समूषण की रचना बनी हुई है। इससे काम नहीं चलेगा। अंदर में विराजमान अपने स्वचतुष्टय में जो अपने स्वरूप का अनंत आनंद भोगते हुए और ज्ञान में अनंत पदार्थों को जानते हुए और क्या है निर्विकल्प अपना अतीन्द्रिय आनंद भोग रहे हैं। तो जब तक ऐसे स्वरूप को जीव नहीं जानता है तब तक ऐसा ही अपना आत्मा है। अरहंत भगवान की आत्मा में अपने आत्मा में कितना अंतर है? कितना अंतर है? मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान। भीतरी अंतर तो है नहीं, द्रव्य स्वभाव गुणों का तो अंतर है नहीं। काय का है? अंतर यही ऊपरी जान। ऊपरी माने बेविराग, यहां राग के ताने बाने चल रहे हैं। राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये
चिर भजी विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद भी। कहाँ रचो पर पद में न तीरो, पद यह क्यों दुख सहे। अंदर से ज्ञानियों को बहुत करुणा आती है, पर अब वो करें क्या, इससे आगे और कुछ नहीं कर सकते हो। करुणा किसे कहते हैं? करुणा किसे कहते हैं? जब ज़्यादा तकलीफ होती ना तो अपन क्या कहते बच्चे से, अरे करना भाई, करो ना, जो हम बता रहे हैं इस काम को करना। करुणा किसे कहते हैं? करना मतलब अरे बे, जो वो कर रहे हैं वो तेरे से कराना चाह रहे हैं, उसका नाम करुणा है। उसको बता रहे हैं कि ये काम कर, तू आज तक ये काम नहीं किया तूने, और तो बहुत सब काम कर लिए, तो अंदर से अब और कुछ नहीं कर सकते। अब और क्या कर सकते बताओ? बच्चे को बाहर से हलाएंगे, झकोरेंगे, प्रेम से कहेंगे राजा बेटा, ढोर कहीं का, मूर्ख, क्या क्या कहेंगे बताओ? आचार्य इसके अलावा पहले प्रेम से भी समझाएंगे, और जब प्रेम से नहीं मानेगा तो ज़्यादा आत्मीयता होगी तो क्या होंगे, मार भी देंगे, कभी कभी कठोर शब्द बोल देंगे, मूर्ख ढोर कहीं की, तेरी समझ में नहीं आ रही है। लिखा ना आचार्य ने, क्या लिखा? पशु पशु पशु, कई जगह पशु पशु, और दुष्ट लिखा, क्लीब लिखा, नपुंसक लिखा, क्या अब जो उनके उस भूमिका में जितना बोल सकते हैं वो बोल दिया उन्होंने। अब बाकी फिर क्या कहते हैं, अब भैया तेरी होनहार का विचार करके हम तो निर्विकल्प होते हैं, समता में जाते हैं, हम ज़्यादा अब इससे आगे नहीं कर सकते। क्या कर सकते बताओ? चाहे नीचे गुणस्थान वाले ज्ञानी हो चाहे ऊपर के। टोडरमल जी कहते भैया दृष्टांत कह दिया उन्होंने, किसी कोड़ी के लिए अमृत पान कराया जाए, किसी दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न दिखाया जाए, और वो तो हम क्या कहें उसको, और वो बोलना योग्य नहीं है कुछ भी। माने उसके विपरीत बोलना, हमें उसके दोषों को बताना हमें योग्य नहीं, विकल्प करने से क्या फायदा। हम तो क्या करते हैं, उसकी होनहार का विचार करके, तो भैया अभी इसकी पर्यायगत योग्यता पकी नहीं है, समता, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तम, जब अपन हर प्रकार से समझा देते हैं बच्चे को, और बच्चा बड़ा हो जाए तो अब क्या करेंगे भाई पिताजी उसके साथ में? हुक्मचंद जी क्या करोगे? तुम्हारे लड़के अगर तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी बात नहीं माने और वो अपने मनमाने तरीके से अदवा तदवा प्रवृत्ति करें, तो तुम क्या करोगे उनके साथ में? हैं? तेरी तू जान भोगना, हम क्या करें? हैं? भाई जब गलत करेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब हम उसके बारे में दुर्भाव नहीं कर सकते कि इसका हित हो जाए, या उसके हाथ पांव तोड़वा दो, या उसके लिए जेल भिजवा दो, ऐसा कुछ नहीं करोगे। तू जो करेगा उसका परिणाम तुझे मिलेगा, अब हम कुछ नहीं। और ज़्यादा होगा तो पेपर में निकलवा देंगे। क्या निकलवा देंगे? कि इस लड़के से मेरा कोई वास्ता नहीं है, जो ये करेगा इसकी जिम्मेदारी इसकी है, हमारी प्रॉपर्टी वगैरह में से हम इसमें से कुछ नहीं देंगे किसी को। निकलवा देते कि नहीं? क्या अगर कोई शिष्य किसी गुरु के विपरीत जा रहा हो तो गुरु जी घोषणा कर देंगे कि भैया इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, अब ये इससे हमारी बात नहीं मान रहा है, अब ये जो करेगा तो उसका परिणाम ये भोगेगा, और जो लोग इसकी बात मानेंगे उसका परिणाम वो भोगे, हम इसके जिम्मेदार नहीं। तुम कहोगे तुम्हारा शिष्य है और तुमने बताया नहीं, हमने घोषणा कर दी। आज तो ऐसे गुरु भी मिलना बहुत मुश्किल है। क्या कह रहे? अरे गुणभद्र आचार्य देव ने तो आत्मानुशासन में ऐसा तक लिखा है कि उस लोभी गुरु से ख्याति लाभ पूजा के क्या है कारण से उस शिष्य के दोष नहीं बताता है। अगर हम इसको दोष बताएंगे तो ये हमारे संग से निकल जाएगा, हमें मानेगा नहीं, हमारी पूजा नहीं करेगा, हमारा नाम नहीं लेगा, हमारा प्रचार नहीं करेगा। इस लोभ से उस शिष्य के दोष नहीं बताता है वो आचार्य, तो कहते वो उस दुष्ट से भी ज़्यादा खतरनाक है कि जो खल, उसमें खल शब्द दिया है कि जो खल बड़ा चढ़ा करके दोष बताता है किसी के, तो वो श्रेष्ठ है
क्योंकि कम से कम सामने वाला उससे सजग तो हो जाएगा। और ऐसा गुरु जो अपने सानिध्य में रहने वाले शिष्यों को इस लोभ से दोष नहीं बताता कि अगर हम इसको बताएंगे तो ये हमारे संग से अलग हो जाएगा, हमारे मान सम्मान नहीं देगा, हमें पूजेगा नहीं। इस लोभ से अगर उसको दोष नहीं बताते तो वो गुरु दंड का अपराधी है, पात्र है, और दुष्ट से भी खतरनाक है। वो दुष्ट अच्छा है जो अपन को बड़ा चढ़ा करके अपने दोष बताता है। देखो आज ऐसे शिष्य भी नहीं है, कैसे कि अगर उनके दोष बताए जाएं और वो स्वीकार करके प्रसन्नता से और अपने दोषों का निराकरण करे, और कदाचित नहीं कर पा रहा हो तो विनय करके कहे कि अभी हमारी सामर्थ्य नहीं है, वास्तव में आप जो कह रहे हैं वो सही है। इतनी विनम्रता भी जीवों में हो तो पात्रता है। जैसे ये सोचो आप, वो जो कौआ का मांस छोड़ा था ना जिसने, कौन? भील। क्यों छोड़ा था उसने कौए का मांस? देखो वो उस समय और मांस आदि छोड़ने में अक्षम था, परंतु अभी हम इतना कर रहे हैं, बाकी सब पे श्रद्धा कीजिए, शक्ति प्रमाण और शक्ति बिना श्रद्धा, तो नियम से आगे मोक्ष का पात्र बनेगा। पर आज तो शिष्य उनकी एक भी बात स्वीकार ना करके, उन पे विश्वास ना करके प्रवृत्ति करें तो वो तो जीव अपात्र ही है। उस भील ने मर जाने पर भी कौए का मांस नहीं खाया। पता है क्यों? कि भैया हमने ये नियम लिया है गुरु से, और ये नियम जो है वास्तव में हमारे कल्याण के लिए है, तो अब हमारे लिए जान चली जाए तो भी हम ये कार्य नहीं करेंगे। इसका मतलब गुरु पर उनको पूर्ण विश्वास है, इन्होंने जो हमें बताया है उससे हमारा कल्याण होगा, तो आगे जाके वो नियम से उत्तरोत्तर विकास करके कल्याण का पात्र बन जाता। और आज अपन दिखावे बाहर में कि हम तुम्हारे भगत हैं और एक भी बात नहीं माने, अविश्वास रखें, और झूठा नाम करेंगे, हाँ हम उनके समर्थक, हम उनके अनुयायी, भी हमारे गुरु। कैसी बात है? माने उन गुरु के वचनों पर किसी प्रकार उसको अविश्वास नहीं होता। अगर समझ में नहीं आता है तो समझने का प्रयत्न करता है कि भैया इनने जो कहा है, जो बात, कोई ना कोई रहस्य होगा इसमें, हमारी समझ में नहीं आ रही, पर समझने का प्रयत्न करेंगे। अविश्वास नहीं करता है। ये दिया है, देखो अजान मान गुरु के नियोग से अगर कोई अप्रयोजनभूत तत्व का, सूक्ष्म तत्वों का कोई अन्यथा भी श्रद्धान करता है, परंतु जब तक उसको कोई दूसरा ज्ञानी आचार्यों के ग्रंथों का रेफरेंस देकर और समझाए कि ये बात तुमने गलत अर्थ समझ रखा है, और फिर वो स्वीकार नहीं करे, अपनी अंधश्रद्धा को जागृत रखे कि हमने तो नहीं, हमने तो वो सुना समझा, वो ठीक उन्होंने कहा था हमसे, उसी समय से वो जीव क्या हो जाएगा? उसी समय से मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। किसी की भी बात हो, टोडर मल जी को जान की बाजी लगाना पड़ी, काहे के कारण से? दूसरों के दोषों को बताने के कारण से, वस्तु स्वरूप समझाने के कारण से। बताइए, वो वस्तु स्वरूप समझा रहा है कि किसी के दोष बता करके उसको नीचा दिखा रहे थे? देखो भाई, अभी अपन को किसी के पक्षपात में पढ़ करके सत्य को अस्वीकार करना, ये देवशास गुरु पर अश्रद्धा है। सारी समझने को नहीं। यहां व्यक्तिवादी धर्म नहीं है। ये कौन सा धर्म है? ये तो वस्तुपरक धर्म है, वस्तु स्वभाव धर्म। उस वस्तु स्वरूप से विपरीत है। किसी ने भी कहा हो, वो बात सही है कि गलत? गलत है। वो व्यक्ति सही नहीं है, अथवा अज्ञान से। इसलिए ज्ञानी पहले ग्रंथ लिखते समय, बोलते समय, भैया हमसे कोई जाने अनजाने में चूक हो गई हो, भूल हो गई हो, तो सुधार कर लेना, उस भूल को ग्रहण नहीं करना। जितने भी ज्ञानी होते हैं अपने भूल का पक्ष नहीं रखते, कसाय का पोषण नहीं करते, प्रमाद का पोषण नहीं करते, अज्ञानता का पोषण नहीं करते। तो ये जब तक व्यक्ति को अभी
भगवान जिनेंद्र के माध्यम से, क्योंकि अपनी परंपरा सर्वज्ञ से चलती है, किसी व्यक्ति से नहीं चलती है। क्यों कि सर्वज्ञ के बिना वस्तु स्वरूप को कोई नहीं बता सकता है। इसलिए यदि अपन सर्वज्ञ के अनुयायी नहीं हैं और सर्वज्ञ के द्वारा बताए हुए वस्तु स्वरूप के अनुयायी माने उसको मानने वाले नहीं हैं, तो वास्तव में अपन सच्चे धर्मात्मा नहीं बन पाएंगे। तो ये अपन को आचार्य देव कह रहे हैं कि भैया देखो, तुम आज तक अनादिकाल से अपने मनमाने तरीके से धर्म करते रहे, परावलंबन में काल्पनिक जीवन मानते रहे, मात्र क्षयोपशम ज्ञान धारणा ज्ञान में ही अपने को ज्ञानी समझते रहे। आज तक तुमने अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का निज पद का अनुभव नहीं किया, जिसके अनुभव करने से आपकी भ्रांति दूर होती है, जीवन में शांति का उद्भव होता है। आत्मा के अनुभव से जो आत्मा का स्वभाव है वो प्रकट होगा परिणति में कि नहीं होगा, उसके जीवन में शांति आएगी, सब भ्रम दूर होंगे, उसको किसी प्रकार से कोई शंका आदि नहीं रहेगी। सम्यक दृष्टि के 8 अंग हैं, तो ये है कि झूठे अपन को कल्पनाएं करना। उनके अंग किसे कहते? जो मनुष्य होता है तो उसके 8 अंग होते हैं कि उसको बनाना पड़ता, कि उसको मानना पड़ते झूठे? तो जीवन में उसके ऐसा स्वरूप है कि उसको निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूल दृष्टि, हुआ स्थितिकरण, बात्सल्य, प्रभावना, ये अभी आगे इसी में चलेंगे। 8 इन सम्यक दृष्टि के लक्षणों का स्वरूप भी बताया जाएगा, पारमार्थिक दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से, दोनों से समझना। तो ये अपने लिए 205 गाथा की अपनी चर्चा हो गई। अब 206 गाथा में, अब चूँकि 8 गाथा पर्यंत उसी परमार्थ पद की सिद्धि करना है इनको। तो देखो अब इस गाथा में उसी का उपदेश विशेष रूप से कहते हैं। गाथा 206 देखिए। ईदम्मिददो नित्यं संतुष्टो होहि नित्यमेदम्मि एदेन होहि तित्तो ओहदी तो है उत्तमं सुखम इसमें सदा रतिबंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे, इससे ही बन तू प्राप्त उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। हे भव्य प्राणियों, तुम्हें क्या करना चाहिए? एतस्मिन्, कौन सा? यह अंदर में जो अपना ज्ञान स्वरूप पद है, इसमें, उसमें नहीं, किसमें? आचार्य देव अपने आत्मा को देखते हुए तुम्हें बता रहे हैं कि तुम अंदर में जो ज्ञान लक्षण से लक्षित जो आत्म स्वरूप है, उसमें ज्ञान स्वरूप में नित्यम, नित्य रता, रत अर्थात प्रीति वाला हो। क्या करो? उसकी, उसमें ही प्रेम करो। एतस्मिन्, ऐसा करने से क्या होगा तुम्हें? इसमें नित्यम, नित्य संतुष्ट भवा, उससे ही तुम्हें संतुष्टि मिलेगी। क्या मिलेगी? जब तुम अपने उस एक पद को ग्रहण करोगे तो शांति, संतुष्टि माने क्या होती? झूठी संतुष्टि नहीं। संतुष्टि माने आपको अंदर में समाधान प्राप्त होगा। संतुष्टि माने हाँ, ये बात वास्तव में ये ही अपना सुख का मार्ग है, यही सुख है, ऐसी आपको अंदर अपने ज्ञान में यथार्थ भाषित होगा। क्यों? कि उस पद को ग्रहण करने से आपको अतीन्द्रिय आनंद आएगा। तो ज्ञान सर्व समाधान कारक है, ज्ञान वहीं स्वीकृति करके कि हाँ, और श्रद्धान उसी में समर्पित हो गए। हाँ, तो जहाँ आत्मा की अनुभूति होती है वहीं साथ में प्रतीति होती है, और जहाँ प्रतीति हो गई वहीं तुम्हारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। सम्यक साथ है ज्ञान होए पे भिन्न आराधो। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पूर्ण रूपेण तो आगे होता है पूर्ण, परंतु आंशिक रूप से सम्यक चारित्र भी साथ में ही होता है। और अकेला सम्यक चारित्र नहीं, अनंत गुणों का परिणमन समीचीन स्वरूप के ग्रहण करने पर सर्वगुणांशु सम्यक चालू होता है।
क्योंकि उपयोग अनंत गुणात्मक अपना उपयोग जब स्वरूप में एकाग्र होगा तो सब गुणों का समीचीन परिणमन एक साथ प्रकट हो जाएगा। तो यहां कहते हैं भैया वहीं तुम्हें संतुष्टि होगी और इससे तृप्ति मिलेगी तुम्हें, इसमें ही तृप्त होगे। ऐसा करने से तुझे उत्तमम सौख्यम, क्या होगा तुम्हें? उत्तम, अविनाशी, श्रेष्ठ, वास्तविक, आत्मिक सुख, काल्पनिक नहीं, इंद्रिय जनित नहीं, झूठा नहीं, वास्तविक सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। आचार्य ये अनुभव करके आपको गारंटी ले रहे हैं। जिसके पास सही माल होता है ना, वो गारंटी से कहता है ले जाओ, प्रयोग करो, खराब हो जाए वापस कर जाना, 6 महीने की गारंटी। कितने की आचार्य? 6 महीने का अभ्यास करने की गारंटी दे रहे। 6 महीने तक अभ्यास करो, तुम्हें आत्मा की अनुभूति नहीं हो तो हमारे पास आना, हम देंगे तुम्हें, और हम जैसा कह रहे वैसा करो। और ऐसा कर लोगे तो आगे नियम से तुम्हें मुक्ति होगी, परम उत्तम सुख की, माने पूर्ण मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। इसमें कोई संदेह करने की बात नहीं है। टीका देखिए, हे भव्य, इतना ही सत्य है, इतना ही सत्य परमार्थ स्वरूप आत्मा है। कितना? जितना यह ज्ञान है। आत्मा कितना है? शक्कर कितनी है? जितना मीठापन है। शक्कर कितनी? जितना मीठापन है। जहां जहां मीठापन है वहां वहां शक्कर है, उतनी शक्कर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे आत्मा कितना है कि जितना ज्ञान है उतना ही आत्मा है। ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र में ही सदा ही क्या करो? रति प्रीति रुचि प्राप्त करो। इतना ही सत्य कल्याण का मार्ग जानो। कितना? कि जितना यह ज्ञान है, ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र से ही सदा संतोष को प्राप्त करो। इतना ही सत्य अनुभव करने योग्य है। क्या है? इतना ही तुम्हारा सत्य स्वरूप है आत्मा का, इससे आगे तुम्हारा स्वरूप नहीं है। ज्ञान सो ही आत्मा, अन्य सो ही कर्म। बस इतने से समझ ले जिनवाणी का मर्म। तो इतना ही सत्य अनुभव करने योग्य है जितना यह ज्ञान है। ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र से ही सदा तृप्ति प्राप्त करो। इस प्रकार सदा ही आत्मा में रत, आत्मा में ही संतुष्ट और आत्मा में ही तृप्त, ऐसे तुझको वचन अगोचर ऐसा कोई सुख प्राप्त होगा। जब तू ऐसे आत्मा में रत होगा, क्या है? तृप्त होगा, संतुष्ट होगा, तो तुझे कोई वचन अगोचर शब्दों में नहीं कहा जा सकता है, तुम स्वयं उसको अनुभव करोगे। वचन अगोचर ऐसा कोई क्या है? सुख मिलेगा। इसलिए टोडरमल जी कहते जो जानते हैं सो कहने में आवे नहीं। कहने पर, मिलने पर व्यवहार से कुछ कहा जावे, सो मिलना व्यवहार में कर्माधीन है। इसलिए भला तो इसी में है कि चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि करते रहना। कितना अपन को देखो, ज्ञानियों ने कितनी अंदर से आत्मीयता पूर्वक और दृढ़ता से, डमाडोल नहीं कि भैया ऐसा हो जाए नहीं होगा, पूरी दृढ़ता के साथ गारंटी। जो असली माल बेचता है वो कितनी गारंटी देता है? सामने वाले को ऐसा विश्वास हो जाए कि नहीं ये जो कह रहे हैं वास्तव में माल सत्य है, तभी तो आदमी खरीदेगा उसको। और वो ढोलमोल बोले, जैसे बेचने वाला तुमने वो रखा हो, क्या बोलते उनको? मालिक ने बेचने के लिए वो रखते ना, क्या बोलते हैं? सेल्समैन। अब वो सेल्समैन के भैया यार हमें पता नहीं यार, तुम देख लो अब वो माल कैसा है, हम तो भैया नौकरी कर रहे हैं। ऐसे हम तो भैया आचार्य भगवान ने कही है सो हम बता रहे हैं। आचार्य कह रहे नहीं, मैंने भी स्वयं अनुभव करके देखा है और मैं बता रहा। तो वो सेल्समैन जब स्वयं इतनी दृढ़ता के नहीं ये माल बिल्कुल गारंटेड है, आप लीजिए, तब जाकर के व्यक्ति
उसको खरीदने का भाव बनता है। ऐसे ही यहाँ अपन को स्वरूप अनुभव में लचार पचार पता नहीं भैया अनुभव होते कि नहीं, कौन से गुण स्थान से होते, 7वें होते कि 10वें के बाद होते कि चौथे से होते, अब हमें नहीं है पता। ऐसी दुलमुल परिणति अगर कोई बोले तो कोई उस पर विश्वास करेगा? टोडामल जी कहते कौन से गुण स्थान से ऐसा अनुभव होता है? अरे चौथे से ही सम्यक एकांत ऐसा ही है। ऐसा ज्ञानियों के अंदर अपने अनुभव करके आत्मबल होता है। कुंद आचार्य 6ठम 7म गुण स्थान का अनुभव पूर्वक कह रहे, और टोडामल जी चौथे गुण स्थान 5वें गुण स्थान वाला अनुभव करके कह रहे, इसलिए वो भी उतनी दृढ़ता के साथ बोल रहे। दुलमुल परिणति उनकी भी नहीं है। जिसने माल खूब खाया हो और जिसने थोड़ा सा चखा हो, दोनों को कैसा कहेंगे? अरे वो भी ऐसे ही कहेगा कि नहीं ये माल बहुत बढ़िया हमने चखा है। वो कह रहे भैया ये माल तो जिसने अच्छा लिया हो, हमेशा उपयोग कर रहा हो, अंदर अंदर वो उसमें डुबकी लगा रहा हो, अरे भाई ये माल तो यही माल है लेने लायक, और कोई माल लेने लायक नहीं है। तो देखो भाई ये कह रहे तुम्हें वचन अगोचर सुख प्राप्त होगा, और उस सुख को उसी क्षण तू ही स्वयं देखेगा। हम नहीं दिखाएंगे, तुझे बताएंगे, भगवान नहीं बताएंगे, कौन बताएगा? अरे तू खुद ही उस समय उसी क्षण, किस क्षण? जिस क्षण तू ऐसा स्वरूप का अनुभव करेगा उसी क्षण तुझे ऐसा आत्मा दिखाई देगा और तुझे उस सुख का अनुभव होगा उस तरीके का। तो कहते हैं कि उस सुख को उसी क्षण तू ही स्वयं देखेगा, दूसरों से मत पूछ। क्या कह रहे? अभी तू दूसरों से पूछता फिर रहा है, संकालू हो रहा है। अरे भैया तुम बताओ। अरे तुम खुद अनुभव करना, तेरे पास स्वयं है, तू काहे के लिए इधर उधर सबसे पूछता फिर रहा है? बरसात हो रही है, काहे की? अमृत की बरसात है, हो रही कि नहीं? किसानों के लिए अमृत बरस रहा है, इसे ऐसे भव्य जीवों के लिए अमृत बरस रहा है। पर जिनको अभी क्या है बाहर में रुचि रस है, तो भी तो क्या करते हैं? अरे भैया जो पानी हमारे लाने बेकार गिर रहा है, सब काम बिगाड़ दिया इसने हमारा। तो कौन? जो खेती करने वाला नहीं हो, जो किसान नहीं हो, तो वो कहेगा अरे पानी बंद हो जाता अच्छा। और जो अभव्य होते हैं, जिनको रुचि नहीं धर्म में, कब बंद हो गए? टाइम होगा भैया वहाँ तो काय को मरबे को, आर्त ध्यान करबे को। इतने से जाके क्या करेंगे? अपन स्वरूप में चले जाएंगे क्या? पूजन में लिखा है, पूजन का किया, स्वाध्याय का किया, विसर्जन, और पाप भाव में चला गया। अब तक की भारी मूर्खता, तज नीम हलाहल। तो तीव्र कसायों के कामों में रुचि रस है, मरबे के लाने, चतुर्गति में घूमबे को, दुर्गति में जावे के लाने। तो जिसको ये वचनों में आनंद नहीं आता है, प्रसन्न नहीं होते, तो समझ लेना कि अभी उनकी शिखर जी दूर है, वे नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए यहाँ आचार्य कह रहे भैया समझो, सुनो, तू स्वयं देख, दूसरों से मत पूछ। वह अपने को ही अनुभव गोचर है, दूसरों से क्यों पूछना पड़ेगा जब तू अनुभव करेगा? तो भावार्थ ज्ञान मात्र आत्मा में लीन होना, उसी से संतुष्ट होना, उसी से तृप्त होना परम ध्यान है। क्या है? परम ध्यान है, उत्कृष्ट ध्यान है, स्वरूप ध्यान है, शुद्ध उपयोग रूप ध्यान है। उससे वर्तमान आनंद का अनुभव होता है और थोड़ी समय में ज्ञानानंद स्वरूप ऐसा केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा करने वाला पुरुष ही उत्तम सुख को जानता है। कौन सा? ऐसा जो अपने उस निज पद में रुचि रत लीन होकर के अनुभव करता है, उसी को वह सच्चा सुख जानता है। वो आज तक जिसने अपने स्वरूप को अनुभव नहीं किया, वो सच्चे सुख को नहीं जानता है। बाहर के ही इंद्रियजन्य सुखों में भ्रमित होता रहता है।
ऐसा करने वाला पुरुष ही उस उत्तम सुख को जानता है, दूसरों का इसमें प्रवेश नहीं है। किनका? बिना अनुभवियों के, बिना स्वरूप अनुभव करने वालों के उस सुख में उसकी क्वालिटी नहीं समझ सकते। तो इस प्रकार भाई देखो, आचार्य अपन को कितने रस लेकर के, कितनी रुचि से, कितनी आत्मीयता से बार बार प्रेरणा कर रहे हैं, भैया अब समझ जा, अब समझ जा, अब समझ जा। आज तक तूने नहीं समझा तो अब समझ ले। अब तुम कहोगे भैया हमें तो भैया इतने दिन हो गए, हमें तो मिलो। अरे तो तूने सही तरीके से उसका प्रयोग नहीं किया, अब प्रयोग कर ले, देख। तो ये जो है अपन को यहाँ 206 गाथा में भी आचार्य अब उसी का बार बार अनेक दृष्टिकोणों से तुम्हें विश्वास दिला रहे हैं कि निज पद ही तुम्हें एकमात्र ग्रहण करने लायक है, संतुष्ट होने लायक है, रत होने लायक है, जीवन में प्रकट करने लायक है। इसके अलावा और दूसरा कोई कार्य तुम्हारे योग्य नहीं है। तो इस प्रकार ये 205 गाथा आचार्य अमृत चंद्र देव की टीका जय चंदी छावड़ा का भावार्थ यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। अब आगे आचार्य अमृत चंद्र का एक श्लोक भी है और फिर तात्पर्य वृत्ति जयसेन स्वामी की है, इसको अपन बाद में देखेंगे।